ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मघाती महापापी कैसे? आत्मा का घात करने वाला महापापी कैसे? घात का अर्थ ही होता है दुख देना, और पाप कहा जाता है दुख देने को, और दुख देने वाला पापी। तो जो स्वयं को ही दुख देने वाला हो वो निश्चित रूप से पापी तो है ही। गीता में यह लिखा गया कि आत्मा स्वयं का मित्र है, आत्मा स्वयं का शत्रु है। इस कर्म क्षेत्र में आकर आत्मा जब ऐसे कर्म करती है जिससे स्वयं आत्मा दुखी होती है, पतित होती है, कमजोर होती है, आत्मा का नुकसान होता है, तो नेचुरल ये घात हुआ ना। आप परमपिता परमात्मा आकर हमें स्मृति दिलाते हैं कि ऐसा कोई संकल्प, बोल, कर्म नहीं करना है जिससे तुम्हारा कोई नुकसान हो। क्या करे वो विधि सिखाते हैं। परंतु आपके प्रश्न का भाव मेरी इस बात से बिल्कुल अलग है। आप देह की हत्या को आत्मघात समझते हैं। जब कोई अपने देह को फंदा लगाकर पॉइजन से या किसी भी तरीके से खत्म करता है, उसे देहघात कहा जाएगा, आत्मघात नहीं। वो अपने से अलग दूसरे को दुख दिया जाता है। तो जब किसी को भी दुख दिया जाए तो वो पाप हो जाता है, क्योंकि मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि इस शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। इस शरीर में जब आत्मा ने प्रवेश किया तो चलता फिरता बना। अब आत्मा ने अपने इस देह का चाहे एक्सीडेंट कराकर, चाहे ट्रेन के आगे कूदकर, चाहे जहर लेकर, किसी भी तरीके से इसको नष्ट किया या किसी और के कारण यह नष्ट हुआ,
तो जो इसको नष्ट करने का निमित्त बना वो पापी तो है। अब तीसरी बात आती है, इस पाप का जिम्मेवार कौन? अब इस देह का अंत करने के, विनाश करने का जिम्मेवार कौन? दोषी किसको बनाया जाए? आत्मा ने अपने शरीर को नष्ट किया, क्योंकि कर्म आत्मा करती है, शरीर नहीं करता। शरीर मात्र एक साधन है। इस शरीर के द्वारा कर्म कराने वाली आत्मा है, ये याद रखें। आत्मा नहीं है तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी। आत्मा का घात नहीं होता। आत्मा पाप कर्म करके, दुखी हो करके, किसी और आत्मा को दुख दे करके अपना पाप बनाएगी, क्योंकि जो दुख दिया है वो दुख उस आत्मा को लेना पड़ेगा। तो अब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, एक है कर्म करने वाली आत्मा, एक है शरीर, एक है आत्मा को दुख पहुंचाना, एक है शरीर को कष्ट देना। अब हम देख रहे हैं कि दोषी कौन है इसका, उसके लिए समझना है। हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है कि उसने कब, कहां, क्या, कैसे कैसे करना है। और आत्मा ने एक्यूरेट टाइम पर हर एक्ट करना है। वो अपने एक्ट में 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा, 1 नैनो सेकंड भी फर्क नहीं डाल सकती, कभी भी, किसी भी हालत में, चाहे कितना भी नुकसान हो। आत्मा ने वही करना है जो उसका पार्ट है, जो उसका पार्ट है। अब ये पाठ किसने लिखा? स्वयं आत्मा ने लिखा। परमात्मा किसी का पाठ नहीं लिखते, स्वयं आत्मा ने ही अपना पाठ लिखा है। जैसे जैसे पाठ आता जाता है वो अपना एक्ट करती जाती है, इसलिए दोष आत्मा को नहीं दे सकते। ये पाठ परमात्मा ने नहीं लिखा, इसलिए दोष परमात्मा को भी नहीं दे सकते। तो हर आत्मा अपना कर्म करती है और अपने कर्म के अनुसार अपना भाग्य पाती है। हम किसी भी आत्मा को दोष नहीं दे सकते। अच्छा, और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें
9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।